कैसे आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। आज हम करने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4। तो फ्रेंड चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इंट्रोडक्शन में हम जानने वाले हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। तो फ्रेंड आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, रिकॉल करवा को कि आप क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। उसके अंदर हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स पढ़े थे, बट यहाँ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो डिट्टो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लेते क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इट इज अ इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज अ स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में बोला गया है। बट यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ये टर्म की बातें आया। टर्म क्या होता है डियर फ्रेंड? टर्म किसे बोलते हैं? टर्म किसे बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए। टर्म उसे बोलते हैं जिसके साथ नंबर एंड वेरिएबल आपस में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। जैसे कि 2x, 2 हमारा नंबर हो गया और x क्या हो गया, वेरिएबल कहलाता है। क्योंकि एक्स वाई हमारा जो एक्स ए टू जेड वाला अल्फाबेट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? टर्म बोला जाता है। तो 2x तो 2 हमारा एक नंबर है और x हमारा क्या वेरिएबल है फ्रेंड। तो यहाँ पर वेरिएबल किसे बोलते हैं थोड़ा सा और बताऊं। वेरिएबल ए टू जेड अल्फाबेट को ही जो यूज होता है उसी को वेरिएबल बोलते हैं। और 2 वाले पार्टी को नंबर बोलते हैं। नंबर आपका कोई सा भी हो सकता है, रियल नंबर यहाँ यूज करते हैं, है ना। रियल -2 3 4 5 6 ये कोई सा भी नंबर आपके सामने आ सकता है डियर फ्रेंड। तो आपस में इनटू हो रहा होगा, मींस नंबर एंड वेरिएबल आपस में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। और इक्वेशन किसे बोलते हैं कि टर्म का बहुत सारा जमावड़ा का मीन्स होता है कि ये प्लस माइनस से मिलकर बने। प्लस माइनस से जो मिलकर बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको पता चल गया है कि टर्म से बहुत सारा टर्म मिलकर क्या बनाता है, एक इक्वेशन बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर मैं बताता हूँ, 9x² - 3x + 7 ये हमारा क्या है, बताइए क्या, बताइए जल्दी से। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है, टर्म से बना हुआ है, और इसका वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मीन्स स्क्वायर का होना चाहिए, जो कि है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। फ्रेंड यहाँ पर और देख लेते हैं, 3x³ + 9x² + 3x + 2 = क्या है, 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यस या नो? यहाँ पर मैं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लासिफाई करवाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आपको डिफिनेशन बता रखा था कि एक ऐसा टर्म कि इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर कितना हो, 2 होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसे बोलेंगे क्या, बोलेंगे डिफरेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और 3 होगा तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। हाँ, फिर यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि 9x² के ऊपर तो है, मैंने बोला ठीक है भाई, बट इक्वेशन के हाईएस्ट पावर कितना है भाई, 3, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। पावर हाईएस्ट इक्वेशन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 3x - 9x² - 4। आप बताइए मैं इसको क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं डियर फ्रेंड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपका वेरिएबल के ऊपर पावर कितना देख रहा है, हाईएस्ट पावर 2। ठीक है ना। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या सिंपल भाषा में बताऊं, क्वाड्रेटिक क्लासिफिकेशन सिखा दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं कि कोई सा भी इक्वेशन जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और देखो इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वल के बराबर क्या है, जी, मतलब इक्वल का साइन लगा ना, इसलिए इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। और भैया इक्वल नहीं लगता तो क्या बोलेंगे भाई, ये भी सवाल आएगा ना पढ़ने वाले बच्चों का कि भैया इक्वल टू नहीं होगा तो क्या बोलेंगे भाई। इक्वल टू नहीं होता, वो पहले क्या चैप्टर 9 में पढ़े थे ना, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोले थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे फ्रेंड।
ठीक है ना, आप तो समझदार बच्चे लग रहे हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ गए हैं। अब जान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भाई क्वाड्रिलेटरल जो हमारा इक्वेशन वो दिखने में कैसा है, काला है, पीला है, नीला। डियर फ्रेंड काला पीला नहीं है, इसका फॉर्म देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी यहाँ नंबर है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ी क्लासों में बोला जाता है कोफिशिएंट। तो ए बी सी हमारा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है। तो ये क्या है भाई, वेरिएबल है। वेरिएबल हमेशा चेंज हो सकता है। यहाँ वाई हो सकता है, वाई के जैसे कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, या ऐसा हो सकता है कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। मीन्स एक्स की जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्स जो हमारा वेरिएबल चेंज हो सकता है। बट एबीसी हमारा रियल नंबर तो नंबर ही रियल नंबर होगा, उसके जगह और कुछ नहीं आएगा डियर फ्रेंड। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बॉय हो आप लोग, तो थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको एबीसीडी की जरूरत, मतलब एबीसी को हम कंपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन ले लिया और यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन का बताइए ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर कंपेयर कर, तो इक्वेशन में से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 9। देख लेते हैं यहाँ पर बी के इक्वल क्या है 3 या -3। अरे फ्रेंड यहाँ पर -3 लेंगे, बिल्कुल विथ माइनस के साथ उठाइए, माइनस के साथ उठा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 7 होगा डियर फ्रेंड, ठीक है ना। तो सी के बराबर क्या मिलेगा 7। तो ये हमारा क्या होगा, ए बी सी निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स ए बी सी कंपेयर कर कर हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, जो गिवन इक्वेशन होगा ना वहाँ से कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया ओवरऑल क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम जानते हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कितने तरीके हैं हमारे पास। डियर फ्रेंड हमारे पास है कितने, 4 हैं। तो कौन कौन से हैं, फैक्टराइज, फर्स्ट क्या है भाई फैक्टराइज, सेकेंड क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड क्या है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड फोर्थ है ग्राफिंग। डियर फ्रेंड ये जो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बताए कौन कौन से एक्सरसाइज में आपको पढ़ने को मिलेगा। फ्रेंड आपको फर्स्ट वाला फैक्टराइज एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ने को मिलेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ने को मिलेगा, एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये एक्सरसाइज 4.4 में मिलेगा। डियर फ्रेंड और बताता हूँ ग्राफिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना, ये डिलेटेड है। मीन्स ये एडवांस क्लास में पढ़ने को मिलने वाला है, मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर हमारा नहीं है ग्राफिंग। तो ठीक है ना। तो ये आपको हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फैक्टराइज क्या होता है, ये हम जो एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें हम और डीपली से फ्रेंड आपको बताने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझना है, फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यूजिंग द, ये देखो ये सब मैटर क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना। जो हमारा इक्वेशन होगा ना उसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालते वो हम बात करने वाले हैं, कि एक्स की वैल्यू हम इतने 4 तरीके से निकाल सकते हैं। वो हम सीखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, 4.2 करेंगे वहाँ सीखेंगे, 4.3 करेंगे वहाँ सीखेंगे, एंड 4.4 जहाँ पर करेंगे वहाँ सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। कौन कौन से हैं, ये बहुत यूजफुल एंड बहुत सिंपल है। कौन सी क्लास का है ये भी बता देता हूँ, ये आपको क्लास 9th का चैप्टर 2 में ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम इसको याद कर ले, आपको याद नहीं होगा कोई दिक्कत ना, आप लिख लीजिए और अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या करोगे डियर फ्रेंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, a स्क्वायर 2ab को पहले लिया है, b को उधर लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए सेकंड फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर। देखिए डियर फ्रेंड पहले प्लस था, अब क्या आ गया माइनस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
या इसको मैं थोड़ा सा देखो प्लस माइनस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया, कोई गलत नहीं, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। आप 10th क्लास में तो ये छोटी छोटी मैथ तो आनी चाहिए आपको। अब यहीं पर आप स्क्वायर वाला पढ़े, कोई ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये वाला मतलब इस टाइप से लिख सकते हो। अब ए प्लस बी के क्यूब है भाई, क्या है भाई, क्यूब, तो क्यूब क्यों लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर बी प्लस ए बी, फिर बी पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है ना ये। अब फ्रेंड यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 3 दिख रहा होगा ना, तो इसको इंटू कर लोगे, एक नया फॉर्मूला बन गया है, देखो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3ab के साथ इंटू हो गया, फिर 3ab स्क्वायर के साथ इंटू हो गया। कुछ नहीं, छोटी सी मैथ है, वो लग रहे हैं आप लगाइए और करिए। फिर यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब मीन्स जैसे ऊपर प्लस का था वैसे ही माइनस का हो गया, तो इसका फॉर्मूला देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3, फिर ब्रैकेट आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अब मैंने फिर बोला भैया ये मैथ ब्रैकेट से पहले 3 है तो इसको इंटू कर लो, एक नया फॉर्मूला, मैंने नया क्या, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर पा रहे हो आप। तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ये आपका वही फॉर्मूला बन गया नीचे, उसी को थोड़ा सा 3 को इंटू कर दिया ना मैंने, तो नया फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे, इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद, ए माइनस बी, दिख रहा होगा, बहुत ईजी है आपका फॉर्मूला, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक्स प्लस ए, फिर ब्रैकेट एक्स प्लस बी बंद, ऐसा होगा तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्म, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब 3 ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर होगा और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 होगा, तो किस टाइप से क्वेश्चन को खोल सकते हैं, ब्रैकेट को कैसे खोल सकते हैं, तो मैं खोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख सकते हैं, ओके ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस टाइप में क्वेश्चन दिखेगा आपको फ्रेंड, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू के कर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट बंद। डियर फ्रेंड, ये एक्सरसाइज 4.1 में बहुत हेल्प करेंगे आप लोग को, ठीक है ना, ओके। तो ये एक्सरसाइज 4.1 करना है तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, नहीं आ रहे तो कुछ नहीं करना, याद करने का तरीका बताऊं, आप पर डे 5 मिनट इसको लिख, एक कॉपी पर एक पेज पर लिखकर इसको रीड करिए, पढ़िए, है ना, अपने आप याद हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। कुछ कमी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मतलब कमेंट कर आप बता सकते हैं कि भैया इसमें आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिए, ये चीज़ और अच्छे से बताइए, तो मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ में दिक्कत है बता सकते हैं, ठीक है ना, और थैंक यू टू वॉचिंग।